अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब शादियाँ हो चुकी हैं और इतने दिन के बाद भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है और खांसी ज़ुकाम भी हो रखा है क्योंकि सब कुछ उल्टा सीधा रात के देर नाइट लेट नाइट तक खाना पीना चलता रहा। तो अच्छा हम लोग ये रात से मैंने वीडियो शूट किया है। हम लोग जा रहे थे, प्लानिंग हम लोगों की हुई थी बाहर जाकर खाना खाने की और थोड़ा सा आउटिंग करने की, घूमने फिरने की, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ काम आन पड़ा और वो चले गए अपने बिज़नेस के सिलसिले में। तो यहाँ मैं 10 बज रहा है और इस वक्त मैं बना रही हूँ अखनी। अच्छा फ्रिज में जब नॉनवेज रखा हो ना तो कितना भी लेट हो गया हो कोई टेंशन नहीं होती है, क्या मुझे तो नहीं होती है कि क्या बनाना है क्या करना है। और यहाँ मैं जल्दी से अखनी बना लूँगी और बस काम ख़त्म करूँगी अपना। अच्छा तो अखनी बना ज़रूर रही थी मैं, लेकिन मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था क्योंकि हम लोग तैयार हो गए थे, उसके बाद ये जाना हमारा कैंसिल हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग चले जाएंगे। और जैसे ही मैं शेगनपुर शादियाँ करके आई थी तो मैंने सबसे पहले नॉनवेज मंगाया था जो मुझे अपनी फ्रिज में रखना था। और ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं रखती हूँ, तकरीबन 20 दिन या 1 महीना, बस इतना ही मैं रखती हूँ। ये देखिए बाहर घर के जस्ट सामने से बारात गुजर रही थी, कम से कम आधा घंटा डांस हुआ है हमारे घर के सामने और बहुत ही मज़ा आ रहा था सबको डांस करते हुए देख करके। और जस्ट सामने मेरे घर के सामने, क्योंकि मेरा घर रोड के पास में ही है, तो देखिए कैसे सब डांस कर रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं सब लोग। तो मैं शादियों के वीडियो नहीं आप तक पहुंचा पाई, नहीं अपलोड कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं बस। तो फिर यही बारात आप देख लीजिए जो ये सामने हो रही थी। हमारे यहाँ बारातें नहीं चढ़ती हैं, ना ही बैंड बाजे बजते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल तरीके से ही शादी होती है। और ये मैं आपको जो इन सारी पुलाव वगैरह की रेसिपी मैं के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियोस में है। चिकन अखनी बना रही हूँ मैं, बस जल्दी जल्दी से बना करके बस हम लोग डिनर करेंगे। बहुत और काफ़ी रात हो गई थी हम लोगों को खाना खाते हुए और दूध भी बहुत लेट आया था, काफ़ी रात हो गई थी। और बच्चों को मतलब इतनी रात हो गई थी तो भूख लगने लगी थी, तो उनका चटर पटर स्नैक्स चलने लगा था। और साथ साथ यहाँ पर मैं दूध भी गर्म करूँगी क्योंकि वो भी बहुत लेट आया था, बहुत लेट आता है हमारे यहाँ का दूध वाला, बहुत देर हो जाती है। और सर्दियों में तो फिर बहुत आलस आने लगता है जब दूध आता है, तो कभी कभी मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। और मेरे तो घर में इतना फैला हुआ है ना, इतनी सब कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं ना, तो वो भी मुझे सब कुछ समेटना है, क्लियर करना है सारे काम। और ये है सुबह का वक्त और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ साथ मेरी बहन कपड़े भी धो रही है। कपड़े यहाँ एक साइड मशीन लगाई हुई है, हाथ से धो रही है कपड़े। और बस उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे और सारा दिन बस यही काम, साफ़ सफाई, यही सारी चीज़ें चलती रहीं चारों हर कोई बस। क्योंकि शादियों में इतने कपड़े निकलते हैं ना, एंजॉय तो खूब करें लेकिन कपड़े बहुत हो जाते हैं। और एक और काम, इन कामों के बीच में एक और काम बढ़ गया, मेरे पास आरओ नहीं था तो आरओ मैंने लगवाया हुआ है, लिव प्योर का आरओ है डैज़। और अच्छा आरओ मैं सिंपल सा लेने के लिए गई थी, लेकिन जो शॉपकीपर है वो मेरे हस्बैंड के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, उनके फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप घर के लिए लगवा रहे हैं तो फिर अच्छी ही कंपनी का लगवाएं। तो उनके मुताबिक लिव प्योर का था और साथ में उन्होंने मेरा दिवाली का गिफ्ट रह गया था, वो भी उन्होंने मुझे दिया था। और लंच में मैं बना लूँगी यहाँ पर मेथी आलू, आरओ वाला आरओ लगा कर चला गया था और मुझे थोड़ा सा पानी में चेंज लगा था। वैसे मेरा ज़्यादा इशू नहीं होता है कि नहीं ये पानी नहीं वो पानी नहीं, मेरी मम्मी पापा और जो मेरी सिस्टर वगैरह उन लोग को बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बहन को तो इन्फेक्शन भी हो जाता है अगर उसको आरओ का पानी ना मिले तो।
और बस यहाँ पर सब लोग लंच कर लेंगे। और मूलियाँ बड़ी मज़े की आई हुई हैं, हल्की हल्की मीठी और तीखी। सर्दियों में वैसे भी मूलियाँ बहुत अच्छी आई हुई होती हैं, तो मैं ज़्यादातर मूलियाँ यूज़ करती ही हूँ सर्दियों में। अच्छा, तो यहाँ मैं और मेरी मम्मी बथुआ साफ़ कर रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी आज रात में निकल जाएंगी दमन के लिए। तो मैंने सोचा कि उनको सिंपल सादा रोटी ना बना के दूँ, बथुए के पराठे बना दूँ, तो वो थोड़े खस्ता जैसे रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो मैंने उनके लिए वो मना करने लगे पापा भी कि कोई भी सब्ज़ी वगैरह ना रखना मुझे। तो मैंने टमाटर की चटनी और बथुए के पराठे वगैरह उनको बना दिए थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। खाए भी थे हम लोगों ने बाद में, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था टमाटर की चटनी का और बथुए के पराठे का। और ये हम लोग बथुआ वगैरह साफ़ करके, मैंने आपको बताया था हम लोग नहीं जा पाए थे बाहर, तो हम लोग ये बाहर आए हुए हैं। और औरैया में काफ़ी बड़े होटल वगैरह नहीं हैं कि जैसे बहुत बड़े रेस्टोरेंट हो, ये हो, नॉनवेज का तो कम ही रहता है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है 5 स्टार, वहाँ पर आए थे हम लोग। तो बस बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह खाना था, हमको तो नहीं खाना था। तो भी जब जाते हैं तो कहाँ इंसान बिना खाए रहता है, तो एक एक पीस हम लोगों ने भी ले लिया था। तो ठीक ठाक था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट पिज़्ज़ा पार्लर था यहाँ का। तो ठीक ठाक पिज़्ज़ाज थे, तो बच्चों ने एंजॉय कर लिया था। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें किस्मत में होती नहीं है। मेरी बहन का बहुत मन था पानी के बताशे खाने का, पानी पूरी खाने का, और जैसे ही हम लोग आए तो सारी लारियां हट चुकी थी। एक तो संडे था, संडे को कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लगती हैं, तो वो ना लगकर ये एक स्वीट्स का ठेला लगा हुआ था, तो यहाँ से बच्चों ने अपने लिए पनीर बनवा कर खाया था और काफ़ी इसका अच्छी चीज़ें थी। इसका ठेले पर इसने रखा हुआ था, ये ठेले वाले भैया ने रसमलाई, रबड़ी और काजू कतरी वगैरह सभी कुछ था, लेकिन हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। मूंग दाल हलवा था और गाजर हलवा था, लेकिन हमको कुछ खाना ही नहीं था, क्योंकि हमको तो पानी पूरी खाना थी। तो हम लोग दूसरे एरिया में फिर गए थे, यहाँ से बच्चों ने ले लिया था अपने लिए सामान खाने पीने का, हम लोग दूसरे एरिया में चले गए थे। और फाइनली हम लोग पानी पूरी के लारी पर आ गए थे, तो सब ने यहाँ पर पानी पूरी खाई। मैंने नहीं खाई थी, मैंने सिर्फ एक पानी पूरी अपनी बहन जो मेरी खा रही थी उसकी प्लेट से ले ली थी। अच्छा, मुझे ये सिंघाड़े की लारी दिख गई थी, तो मैंने उससे सिंघाड़े लेकर के खाए थे। तो हम लोग सिंघाड़े खा रहे थे, ये बहुत मज़े के थे, इसकी चटनी बहुत टेस्टी थी, और इसने थोड़े टाइट बॉईल किए हुए थे ना, तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे। बहुत इन्जॉय भी किया हम लोग ने और बहुत मज़ा आया। और फिर बाद में हम लोगों ने मीठा पान ले करके बस हम लोग घर के लिए आ गए थे।
अच्छा, तो औरैया की मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे यहाँ तो मेरे पापा के फ्रेंड्स घर में सबके लिए जाती रहती है। तो मेरे पापा ने अपने घर के लिए मिठाई मंगवाई थी, तो वहाँ से हमने मिठाइयाँ ले ली थी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपीज़ में। अगर रेसिपीज़ अपलोड कर पाऊँगी तो ज़रूर। खुदा हाफिज़, बाय बाय।